अस्सलाम वालेकुम गाइस, I'm the great मोहम्मद अली और आज मैं आया हूँ अल-खिदमत के सेंटर और मेरे साथ हैं सॉल्यूशन, मेरे साथ हैं हल। आप समझ तो गए होंगे। हमारे साथ हैं हाफिज़ नईमुर रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब। वालेकुम रहमतुल्लाह। अच्छा, हम जानना ये चाहेंगे कि अल-खिदमत इज़ डूइंग ग्रेट वर्क फॉर फ्लड रिलीफ, तो ज़रा सा उसके बारे में बताएं कि आवाम किस तरह आप लोगों की मदद कर सकती है, आप लोग जो वहाँ देखें, इस वक्त पूरे सिंध में सूरत हाल बहुत ख़राब है जी, और बारिशें हुई हैं ज़्यादा और उसकी वजह से शहर के शहर डूब गए, गांव के गांव डूब गए और इसी तरह जनूबी पंजाब का भी यही हाल है और हमारे बलूचिस्तान के भी बहुत सारे इलाकों का यही हाल है जी। इसमें जमात इस्लामी ने पहले दिन से जब से ये मसला आया तो अपनी रिलीफ एक्टिविटी शुरू कर दी, इसलिए कि तो जमात इस्लामी तो हमेशा लोगों के साथ मौजूद रहती है। अल-खिदमत के रज़ाकार जमात इस्लामी सब मिलकर इस काम को कर रहे थे और सिराजुल हक साहब जो जमात इस्लामी के मरकज़ी प्रेसिडेंट हैं, अमीर हैं, वो पहले लीडर हैं कि जो सब जगहों पर पहुँचे। हुकूमत के लोग नहीं पहुँचे, वज़ीर आला नहीं पहुँचे, आपने देखा पंजाब के वज़ीर आला नहीं पहुँचे, सिंध के वज़ीर आला भी 2 दिन पहले गए। इसी तरह से जो है बलूचिस्तान के हालात तो आपको पता है, प्राइम मिनिस्टर साहब की फ़्लाइट का मसला हो रहा है, वो शायद नहीं आ पा रहे। तो अब इन लोगों का ये ताल्लुक़ है आवाम के साथ, गरीब लोगों के साथ, जिनको अपनी नाअहली की वजह से उन्होंने डुबो दिया है। तो बहरहाल जमात इस्लामी मौजूद है, अल-खिदमत का रिलीफ वर्क हो रहा है, करोड़ों रुपए की अल्हम्दुलिल्लाह हम पहले ही मदद कर चुके हैं। अब जब मीडिया में थोड़ी सी हाइप क्रिएट हुई है तो उसका भी एक बेनिफिट ये मिला है कि बहुत सारे लोग डोनेशन दे रहे हैं। तो कराची में भी हमने अपनी कैंपेन चलाई हुई है और बड़े पैमाने पे लोग हमें फंड्स भी दे रहे हैं और जो ग़िज़ाई अजनास होती हैं वो भी दे रहे हैं और उन तक पहुँचाने का हम इंतज़ाम कर रहे हैं। इसी तरह हमारे कराची में गडाप और ज़िला मलीर में भी बहुत तबाही हुई है और वो जो बहुत सारे डैम्स टूट गए और बरसाती जो रेले आए हैं तो उसमें बहुत नुकसान हुआ, तो वहाँ भी रिलीफ का काम इस वक्त जारी है। होना तो ये चाहिए था कि जितने सरकारी डीसी ऑफिस हैं और सरकार की इमारतें हैं, इंटीरियर सिंध की गेस्ट हाउस हैं, रेस्ट हाउस है, जहाँ पर MNAs, MPAs, वज़ीर मुशीर जाकर इन हालात में भी अय्याशियाँ कर रहे हैं, उन सब को आवाम के लिए खोल दिया जाता, लेकिन वो आवाम के लिए नहीं खुले हुए, स्कूलों के अंदर रख रहे हैं या किसी कच्चे पक्के इलाकों में रखा जा रहा है और बेचारों को मुंतकिल होकर कराची आना पड़ रहा है बजाय इसके कि वो अपनी जगहों पर रहें। तो यहाँ पर भी हम उनकी रिलीफ के लिए जो हो सकता है उन तक ग़िज़ा पहुँचाना, उनको रखने के लिए सहूलत पहुँचना, वो जमात इस्लामी कर रही है। एक बात मैं ज़रूर मोहम्मद अली करना चाहता हूँ कि NGO या पार्टी बहुत महदूद काम कर सकती है। जो अरबों रुपए के फंड्स NDMA के पास हैं, PDMA के पास हैं या हुकूमतों के पास हैं, वो भी हमारे टैक्सों के पैसे हैं, तो वो क्यों नहीं लग रहे? तो इन लोगों से ये पैसे निकलवाना और लगवाना ये बहुत बड़ी खिदमत है जो किसी भी रिलीफ वर्क से ज़्यादा बड़ा रिलीफ वर्क है। तो इसकी जद्दोजहद भी हमें करनी चाहिए। सच बात है। चलें, थैंक यू हाफिज़ साहब, थैंक यू सो मच।